क्या 2024 लोकसभा चुनाव में राजस्थान इस बार भाजपा की राह रोक सकता है? दरअसल यह बात इसलिए हो रही है कि खुद भाजपा को भी शायद यह भरोसा नहीं है कि लगातार तीसरी बार इस बार 25 सीटें में जीत सकती है, यानी कि वह हैट्रिक कर सकती है राजस्थान से 25-0 की। दरअसल एक और तो भाजपा ने अपने हिसाब से कैटेगरी तय की है उन लोकसभा सीटों की जो दो श्रेणियों में रखी गई है कि कहां हम जीत सकते हैं, कहां हम कमजोर हैं। ऐसे में जब सीटों की गणना ए और बी कैटेगरी में भाजपा ने की है तो कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर 7 सीटें ऐसी हैं जहां खुद भाजपा अपने आप को कमजोर मान रही है और वहां नई रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। दरअसल राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटें भाजपा के पाले में गई थी। लेकिन अब इस बार भाजपा सत्ता आने के बावजूद कुछ सीटों को लेकर अलग रणनीति बनाना चाहती है और वह नहीं चाहती कि 25 में से एक भी सीट लूज हो। दरअसल भाजपा ने जो कैटेगरी बनाई है उसमें जो बी कैटेगरी की सीटें हैं, 7 सीटें हैं जिन पर भाजपा खुद को कमजोर मान रही है। यह सीटें हैं अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, नागौर और बाड़मेर। इन 7 सीटों पर खुद को बीजेपी कमजोर मानकर चल रही है। हालांकि यह किसी भी पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है कि वह चुनाव में उतरने से पहले खुद कैटेगराइज करे सीटों को और माने कि इन सीटों पर हम कमजोर हैं और अगर इन सीटों को हमें जीतना है तो हम एक अलग रणनीति पर काम करें। दरअसल आज गृह मंत्री अमित शाह, जो भाजपा के चाणक्य भी कहे जाते हैं, राजस्थान के दौरे पर हैं और आज वे बीकानेर, गंगानगर और चूरू सीटों के अलावा जयपुर तथा उदयपुर, कुल मिलाकर 9 लोकसभा सीट हैं जिनको लेकर रणनीति पर चर्चा करने के लिए राजस्थान के दौरे पर आए हैं। हालांकि कांग्रेस अभी तक ऐसी किसी भी तैयारी में नहीं जुटी है जिससे कि वह चुनाव जीतने के लिए लालायित दिख रही हो। वैसे तो भाजपा ने भले ही 7 सीटें कमजोर श्रेणी में रखी हो, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव परिणामों की बात करें और उस हिसाब से बात करें तो इस बार गंगानगर, हनुमानगढ़ लोकसभा सीट, बीकानेर लोकसभा सीट, चूरू लोकसभा सीट, झुंझुनू लोकसभा सीट, सीकर लोकसभा सीट, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट और अजमेर लोकसभा सीट ऐसी है जहां यदि कांग्रेस एक बेहतर रणनीति के साथ में उतरे और यदि कुछ ऐसे कैंडिडेट लेकर कांग्रेस आए जिनके बारे में भाजपा सोच भी नहीं रही है, तो हो सकता है कि इन 7 कमजोर सीटों के साथ में जो मैंने सीटें बताई है 6, कुल मिलाकर इन 13 सीटों पर अगर कांग्रेस अलग रणनीति के साथ चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस बार भाजपा को राजस्थान में सभी 25 सीटें जीतने पर जोर लगाना पड़ेगा। दरअसल इन सीटों की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गंगानगर, हनुमानगढ़ लोकसभा सीट ऐसी है जहां के विधानसभा चुनाव परिणाम कांग्रेस के अनुरूप आए हैं और भाजपा को अपेक्षित सफलताएं इन सीटों पर नहीं मिली। जहां तक बीकानेर की बात है तो बीकानेर में जातिगत समीकरण बैठाकर हमेशा भाजपा चुनाव जीतती रही है, लेकिन यदि थोड़ा सा भी समीकरण यहां चेंज हो जाता है तो निश्चित मानिए कि यह सीट कठिन सीट हो सकती है भाजपा के लिए। चूरू में बहुत सीधा सा गणित है कि यहां कसवा परिवार और राजेंद्र राठौड़ के बीच में कभी भी बहुत अच्छी दोस्ती नहीं रही। हालांकि जब वसुंधरा राजे थी तो दोनों पक्षों को साथ बिठाकर हमेशा इस सीट पर जीत मिलती रही। कसवा परिवार को राहुल कसवा यहां से 2 बार सांसद लगातार बन चुके हैं, लेकिन इस बार तारानगर से जैसे ही विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ ने डिफीट खाई, उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों के निशाने पर राहुल कसवा आ गए हैं। राहुल कसवा का परिवार आ गया है और चुनाव के बाद एक सभा हुई थी तारानगर में, आपको याद होगा, खुद राजेंद्र राठौड़ ने
कुछ लोगों को जयचंद कहा था, सीधे सीधे तो बात नहीं की, लेकिन सभी जानते हैं कि यह इशारा कसवा परिवार की ओर से सीधा सीधा किया गया था। लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव है, या तो भाजपा चूरू लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बदलती है तो राजेंद्र राठौड़ पूरा दम लगा देते हैं, और यदि फिर कसवा परिवार को मौका मिल जाता है तो वह जयचंदों के लिए कही गई बात, और जिस परिवार के लिए कहा गया कि उन्होंने तारानगर के गांव में जाकर मेरे खिलाफ या राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ वोट मांगे, तो निश्चित मानिए कि लोकसभा चुनाव में राठौड़ समर्थक किस तरह का बदला ले सकते हैं। ऐसे में चूरू सीट भी भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं है। हालांकि अभी कांग्रेस के पास में ऐसा कोई सर्वमान्य उम्मीदवार नहीं है जो जीत की राह कांग्रेस को दिखा सके। वही स्थिति झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू हमेशा से कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी सीट रही है, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव को छोड़ दीजिए, उससे पहले हमेशा कांग्रेस का यहां दबदबा रहा है। और इस बार तो लोकसभा के जो सांसद हैं भाजपा के, वे भी मंडावा से कांग्रेस उम्मीदवार रीटा चौधरी से चुनाव हार गए हैं। वहीं इस लोकसभा की 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है विधानसभाओं में। ऐसे में यह सीट कांग्रेस के लिहाज से, जातिगत लिहाज से भी काफी अच्छी मानी जाती है। ऐसी ही स्थिति सीकर की है। सीकर में अपेक्षा से अच्छे परिणाम कांग्रेस को मिले हैं, जैसे कि लग नहीं रहे थे। कुल मिलाकर यही सीटें वे नहीं है, बल्कि इस बार कहा यह जा रहा था कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भाजपा लगभग 125 से 30 सीटें जीतेगी और कांग्रेस 50 सीटों के आसपास समट जाएगी। लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं रणनीति में चूकी, और तब चूकी जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर जिले में लगभग तमाम लोकसभा सीटों में एक ना एक जनसभा जरूर की, और नरेंद्र मोदी ने नहीं की तो अमित शाह ने की या अन्य बड़े नेताओं ने की। इसके बावजूद भाजपा 115 सीटों पर रही और कांग्रेस जो 50 सीटों के आसपास समट रही थी वह आगे बढ़कर 70 तक पहुंच गई। यानी कि जैसा सोचा जा रहा था जनता ने उससे थोड़ा हटकर परिणाम दिया है। वहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जहां अंतिम समय में परिणाम बदलते हैं, या जो परिस्थितियां अभी नजर आ रही है, जैसे जोधपुर की सीट ले लीजिए। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं जो वहां से लगातार 2 बार सांसद हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिन उम्मीदवारों को गजेंद्र सिंह शेखावत पसंद नहीं करते थे, टिकट नहीं चाहते थे, उन्हें ना सिर्फ टिकट मिला बल्कि वे चुनाव जीतकर विधायक भी बन गए। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत की राहें भी जोधपुर में बहुत आसान हो ऐसा लगता नहीं है। वह अलग बात है कि कांग्रेस किसे टिकट देती है, किसे उम्मीदवार बनाती, इस पर काफी कुछ चुनाव डिपेंड करेगा। कुल मिलाकर इसीलिए अब अपने हाथ में भाजपा की रणनीति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ले ली है, और आज से उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है तैयारियों का, और 9 सीटों पर आज वे चर्चा कर रहे हैं सांसदों से, मंत्रियों से, प्रमुख भाजपा कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, और मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। दरअसल वर्तमान में यह भी बात भाजपा बहुत अच्छी तरह से जानती है कि भले ही हमारी सरकार बन गई हो, लेकिन सरकार बनने में जिन लोगों को हमने पीछे धकेला है, यानी कि जिन पुराने चेहरों को हमने बाहर रखा है, यानी कि वसुंधरा राजे का नाम ले सकते हैं, या वसुंधरा कैंप के वे नेताओं का नाम भी लिया जा सकता है जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, तो वे निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव का इंतजार जरूर कर रहे होंगे। हालांकि खुलकर कोई भी अपनी पार्टी के खिलाफ काम करता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन राजनीति सिर्फ इशारों की होती है, और कई बार ये इशारे ऐसे होते हैं जो परिणाम बदलकर रख देते हैं। ऐसे में भाजपा ने भले ही 9 सीटें राजस्थान की अलग निकाली हो, 7 सीटें वे हैं जिन पर भाजपा खुद को कमजोर मान रही है, लेकिन 6 सीटें ऐसी भी है जहां पर कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव के हिसाब से मजबूत नजर आ रही है। अब यह अलग बात है कि जिस दिन कांग्रेस अपनी रणनीति को लेकर
लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी, जो अभी तक जुटती हुई नहीं नजर आ रही है। हालांकि जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान में कई जिलों का दौरा करके आए हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन यह लोकसभा चुनाव की तैयारियां नहीं दिखती। दरअसल कांग्रेस पूरी तरह से दिल्ली पर निर्भर रहती है और दिल्ली के निर्देश के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिलता है। यह एक सिस्टम है कांग्रेस का। ऐसे में अभी भाजपा जहां गृह मंत्री अमित शाह के जरिए अपनी रणनीतिक बैठकों की शुरुआत करके लोकसभा चुनाव का दम ठोकती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस अभी इंतजार में है। लेकिन यह निश्चित है कि इस बार भाजपा भले कितने ही दावे करे 25-0 के, लेकिन 7 सीटें खुद ने जब बी कैटेगरी में रख दी और 6-7 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है जातिगत समीकरणों और विधानसभा चुनाव परिणामों के हिसाब से। अब यदि रणनीतिक रूप से कांग्रेस कुछ ऐसे उम्मीदवार सामने ला पाई जो वास्तव में भाजपा को पानी पिलाने की क्षमता रखें, या संगठन की ताकत उनके साथ लगे, या उनका रुतबा इतना हो कि वे वोट खींच सके, तो निश्चित मानिए कि इस बार राजस्थान भाजपा के लिए मुश्किल हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ।